राज कपूर का जन्म हुआ 14 दिसंबर 1924 को। अभी हमें 2024 में, माने उनको इस दुनिया में आए पूरे 100 साल हो गए हैं। कपूर फैमिली इसे सेलिब्रेट भी ग्रैंड तरीके से कर रही है। सिनेमा में उनकी फिल्में लगाई गई हैं, फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। रणबीर, आलिया, करीना समेत राज कपूर का पूरा परिवार इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचा। उनकी बातचीत का वीडियो खूब वायरल हुआ। कहीं ढूंढने की जरूरत है नहीं, पूरी बातचीत का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही देंगे। बहरहाल अपन आज बात करेंगे राज कपूर से जुड़े कुछ मजेदार और दिलचस्प किस्सों पर। राज कपूर की शादी भी बड़े दिलचस्प ढंग से हुई थी। कहते हैं पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक कंपनी लेकर रीवा गए थे। उनके साथ उनके दो बेटे शम्मी और राज भी थे। उस समय रीवा के आईजी थे करतार नाथ मल्होत्रा। इन्हीं के जिम्मे पृथ्वीराज की सिक्योरिटी का जिम्मा था और पूरा इवेंट का जिम्मा था। इसके चलते आईजी साहब और पृथ्वी जो थे वो काफ़ी करीब आ गए। दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की तरह दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ठान ली। पृथ्वी ने राज की शादी करतार की बेटी कृष्णा से कर दी। 1946 में दोनों की शादी हो गई। शादीशुदा होने के बावजूद राज कपूर और नरगिस के प्रेम के किस्से खूब चलते हैं। आपने भी सुने होंगे, कभी तफसील से इसके बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल यहीं पे इस कहानी को पूर्ण विराम देते हैं, अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। राज कपूर पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, उनको कौन हाथ लगा सकता था। लेकिन थमिए जरा, अभी सुनाते हैं उनको झापड़ पड़ने की एक कहानी है। दरअसल राज केदार शर्मा को बतौर क्लैपर बॉय असिस्ट किया करते थे। बढ़िया बाल संवार कर जाते थे। उन्हें लगता था कहीं गलती से कैमरे ने कैच कर लिया तो डैशिंग लगने चाहिए। ये बात है विश कन्या, जो फिल्म आई थी 1943 में। इसमें राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर भी थे। राज एक दिन बाल संवार कर क्लैपर देने कैमरे के सामने पहुंचे। ऐसा करते हुए वो एक्टर के काफ़ी करीब चले गए। गलती से क्लैपर बोर्ड एक्टर की इतने करीब चले गए कि गलती से क्लैपर बोर्ड एक्टर की दाढ़ी में फंस गया। कहते हैं इस वजह से एक्टर की दाढ़ी गिर गई, क्योंकि वो नकली दाढ़ी थी। इसके बाद क्या था, केदार शर्मा आगो बुला हो गए। उन्होंने सबके सामने राज कपूर को तमाचा जड़ दिया। अब यहाँ कमाल ये है कि आजकल का समय होता तो आदमी बुरा मान जाता, कुछ कहता बहस होती। ये किसी भी नॉर्मल आदमी की बात हम कर रहे हैं। वो तो पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, लेकिन राज कपूर ने चू तक नहीं की। वो अपने काम में लग गए, बात खत्म हो गई। केदार को भी बुरा लगा। कहते हैं आगे चलकर राज को झापड़ मारने वाले केदार शर्मा ने उन्हें नीलकमल नाम की फिल्म दी। इसके पहले वो फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे राज कपूर, पर बतौर हीरो राज की ये पहली फिल्म थी। यही उनका बड़ा ब्रेक था। ऐसा सुना जाता है कि जब केदार ने उन्हें ये फिल्म दी तो वो रोने लग गए। केदार ने कहा, जब मैंने तुम्हें मारा, झापड़ मारा, तब तो तुम नहीं रोए, अब क्यों रो रहे हो। राज का जवाब था, मैं हीरो बनने जा रहा हूं, ये खुशी के आंसू। राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे, तो इसके लिए वो लता मंगेशकर को बतौर हीरोइन लेना चाहते थे। चौक गए ना आप, ऐसे ही लता मंगेशकर भी चौक गई थी। उन्होंने कहा मैं और हीरोइन ना बाबा ना, लता ने खुद बताया था। इसके बाद फिल्म में हेमा मालिनी को लेने की बात चली थी, लेकिन फिल्म में हीरोइन के पहनावे से वो थोड़ा सहमत नहीं थी, असहज थी। अंत में जाकर जीनत अमान ने ये फिल्म की। दरअसल सत्यम शिवम सुंदरम लता को आधार बनाकर ही लिखी गई थी, इसलिए राज उन्हें फिल्म में लेना चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ और चेहरा दोनों फिल्म में हो। पर लता ने मना कर दिया। हालांकि बाद में लता ने इसके लिए आवाज दी, बाकी आप सब जानते ही हैं। ऋषि कपूर अपनी मर्जी से एक्टर बने नहीं, उन्हें राज कपूर खींच कर लाए। ये किस्सा उन्होंने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा है। वैसे तो वो श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में दिख चुके हैं। इसमें नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर एक्टिंग कराई थी। अब पता नहीं उन्हें चॉकलेट मिली या नहीं मिली, हमें नहीं पता। खैर जोक अपार्ट, बहरहाल ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर को ही अपनी असली फिल्म मानते हैं। इसके बाद ही इन्होंने फिल्मों में आने का मन बनाया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर हम लोग खाना खा रहे थे। राज कपूर ने, मतलब उनके पिता ने, उन्हें मेरा नाम जोकर की स्क्रिप्ट थमा दी। इसके बाद उनकी मां कृष्णा से परमिशन ली। उन्होंने शर्त पर हामी भरी कि ऋषि के फिल्मों में काम करने से उसकी पढ़ाई पर कोई नुकसान नहीं होगा।
राज कपूर मान गए और उनका हो गया डेब्यू। 16 साल के थे तब अपने ऋषि कपूर साहब, मेरा नाम जोकर में, आप अगर आपने फिल्म देखी तो उसमें वो दिखे भी होंगे। एक्टर राजकुमार की ठसक के कई किस्से सुनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक राज कपूर से जुड़ा हुआ है। मनोज कुमार और धर्मेंद्र ने मेरा नाम जोकर में गेस्ट अपीयरेंस किया। राज कपूर इसमें राजकुमार को भी चाहते थे, मतलब लेना चाहते थे, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया, सीधे मना कर दिया उन्होंने। वो कोई भी ऐसा वैसा रोल नहीं करेंगे, ये कहकर मना किया। राज कपूर गुस्सा हो गए, दोनों के बीच खूब बहस हुई। राजकुमार ने इसी बहस में कह दिया कि कपूर उनके पास आए थे, उन्हें ज़रूरत थी और वो राज कपूर के पास काम मांगने नहीं गए थे, इसलिए वो नहीं करेंगे, ज़्यादा मतलब इस तरह की बातें मत करिए, राज साहब से कह दिया। इस पर राज कपूर और ज़्यादा गुस्सा हो गए। मेरा नाम जोकर में उन्होंने इसका बदला भी लिया। ऐसा कहा जाता है कि खुन्नस की वजह से ही उन्होंने, कहता है जोकर सारा ज़माना में, राजकुमार के डुप्लीकेट को साइन किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी तरह से राजकुमार को नीचा दिखा दी। मेरा नाम जोकर ही वो फिल्म थी जिसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर राज कपूर ने बनाया था। भले आज एक क्लासिक कही जाती हो, लेकिन ये फिल्म रिलीज के वक्त बड़ी फ्लॉप थी। वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना घर और स्टूडियो भी गिरवी रख दिया था। इसके बाद उन्होंने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर बॉबी बनाई। फिल्म हिट रही, तब जाकर उनका घर और स्टूडियो बच पाया। हालांकि बॉबी के बारे में भी कहा जाता है कि लोग सहमत नहीं थे कि ऐसे नए बच्चों को लेकर फिल्म बनाई जाए, लेकिन राज कपूर तो राज कपूर थे, वो सुनते नहीं थे किसी की, उनको सिनेमा से प्यार था बस। राज कपूर कहते थे कि मैं सिनेमा की सांस लेता हूँ। वो सिनेमा के लिए कुछ भी कर सकते थे। म्यूजिक की उन्हें बहुत तगड़ी समझ थी। कहते हैं जब सीन फिल्माया जा रहा होता था तो वो इसकी म्यूजिक बीट्स को उंगलियों पर गिना करते थे और पहले ही अंदाजा लगा देते थे कि इस सीन में कैसा संगीत होगा। सिनेमा से उन्हें प्रेम था। जब वो बॉबी बना रहे थे, बहुत पैसे खर्च करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, काहे कि वो इससे पहले मेरा नाम जोकर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। लेकिन उन्होंने इस फिल्म के एक सीन को रियल बनाने के लिए पैसे पानी की तरह बहाए। उनका सिनेमा के जुनून का एक किस्सा उनके बॉबी फिल्म में असिस्टेंट रहे राहुल रवैल ने बताया। बॉबी में एक पार्टी का सीन था। इसके लिए राहुल रवैल उस सीन में मौजूद एक्टर्स को कोक में पानी मिलाकर दे रहे थे ताकि वो शराब जैसा दिखे। जब राज ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने सामने वाले लोगों को, असली जो अग्रिम पंक्ति में बैठे थे, उनको कहा असली शराब दो, और ये भी हिदायत दी कि उनसे, मतलब तब राहुल ने उनसे कहा कि भाई आपको उन जो लोग बैठे हुए हैं उनको नशा चढ़ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि उनको कहो कि नशा चढ़ जाएगा तो शराब ना पिए, लेकिन असली शराब दो उनको। राहुल को लग रहा था कि यार ये तो महंगा हो जाएगा, साथ में उन्होंने कहा था कि बादाम पिस्ता भी रखो, लेकिन राज ने उस सीन को ऑथेंटिक बनाने के लिए पिस्ता और बादाम रखवाए, साथ ही एक्टर्स को असली शैंपेन देने का भी निर्देश दिया। रूस और राज कपूर पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। उनकी रूस में कुछ लोकप्रियता ही ऐसी थी, ऐसा कहा जाता है कि वो अगर वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो जीत ही जाते। रशियन फिल्म मेकर निकिता मिखैलकोव ने एक बार कहा था, जब रूस में राज कपूर की फिल्म रिलीज होती थी तो देखने वालों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाया करती थी। 50 के दशक में उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि वो अगर सोवियत रशिया के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो वहां भी जीत जाते। आजकल फिल्म मेकर्स सेंसरशिप और फिल्मों में सरकार की दखलंदाजी की बात करते हैं। राज कपूर ने भी की थी, लेकिन एकदम सधी हुई। इससे पता चलता है कि राज कपूर साहब एक सेल्फ अवेयर व्यक्ति थे। वो जानते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कबीर बेदी से उनकी कही ये बात इसका उदाहरण है। राज कपूर ने एक बार कबीर को बताया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी बड़ा फिल्म मेकर हो जाऊं, मुझे सरकार के सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि सेंसरशिप ऐसी चीज़ है कि किसी भी फिल्म को बर्बाद कर सकती है। और अगर कोई भी फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्में बर्बाद ना हो तो उन्हें ऐसी फिल्में बनानी पड़ेंगी जो सरकार को पसंद आए। इस बात से उनका ये मतलब नहीं था कि फिल्म मेकर्स को सरकार को पसंद ना आने वाली फिल्में नहीं बनानी चाहिए। ये सबका अधिकार है और उन्हें इस डेमोक्रेसी में ये करना चाहिए।
तब आप कमेंट में बताइए कि कैसे लगे ये किस्से। हमने राज कपूर के इतने लंबे चौड़े आपके लिए ढूंढ ढाड़ के, कुछ आपको पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे, जाहिर सी बात है। बताइए कुछ आपको ऐसा पता हो जो हमें ना पता हो तो वो हमें पता करवाइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।